₹1 की ये कौन सी कैंडी है जिसे खाकर आप अभी के अभी दुबई के किंग की फीलिंग ले सकते हो। हर रोज स्कूल खत्म होते ही आप ऐसी चीज कर रहे हो जिससे मौत आपके नजदीक आते जा रही है। भाई वीडियो बहुत ही गजब का होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। नंबर 11 पापड़। इन्हें किसी स्वीट कैंडी के साथ खाने पर इनका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता था और सबसे ज्यादा मजा तो इन्हें उंगलियों में फंसा कर खाने से आता था। हालांकि बचपन से ये टेस्टी स्नैक सेहत के लिए कितना खतरनाक था ये जानकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। दरअसल ये फ्राइड मैदा होता है जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि ये क्रंची बना रहे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारा मैदा, बहुत सारा नमक इसे प्रिजर्व करने के लिए डालते हैं और बहुत सारा इसका अनहाइजीनिक प्रोसेस होता है। कुल मिलाकर ये पापड़ हेल्दी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपकी इनकी अर्ज है खाने की तो आप मार्केट से लेकर इन्हें खुद तल कर खा सकते हैं। इससे कम से कम होगा ये कि आप ऑयल, प्रिजर्वेटिव्स और अनहाइजीनिक प्रोसेस से होने वाली दिक्कतों को रोक सकेंगे। नंबर 10 कॉटन कैंडी। किसी मेले या फिर स्कूल के बाहर हमें इस कैंडी को खूब खाया है, लेकिन अलग अलग नामों से। कहीं से कॉटन कैंडी कहते हैं और कहीं पर बुढ़िया के बाल भी कहते हैं। गुलाबी गुलाबी ये कैंडी पूरी तरह से चीनी से बनती है। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही ये जुबान पर रखो तो ये घुल जाती है और इसे खाने के लिए किसी तरह से भी दांतों की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे इस लिस्ट में ये एक लौता ऐसा आइटम है जिसे अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी में खाएं तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नंबर 9 जेली फोन। आजकल के बच्चों की तरह हमारे पास 90s में फोन तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये जेली फोन उस जमाने में किसी रियल फोन से कम भी नहीं था। ये अलग अलग कलर्स के जेली फोन एक्चुअली जेली के अंदर के फ्लेवर को डिनोट करते हैं। जैसे ये येलो वाला ऑब्वियसली मैंगो फ्लेवर है और इसी तरह से इनके दूसरे फ्लेवर्स भी मौजूद हैं। इन जेली फोन्स को बनाने के लिए एक्चुअल फ्रूट्स को छोड़िए, उनके पल्प तक को भी नहीं यूज किया जाता, बल्कि फ्रूट्स के टेस्ट जैसा ही आर्टिफिशियल लिक्विड, बहुत सारी चीनी और कॉर्न स्टार्च की मदद से किसी तरह जेली जैसी दिखने वाली मीठी कैंडी तैयार हो जाती है, जिसे खाकर बच्चों को न्यूट्रिशन तो छोड़िए बल्कि साइड इफेक्ट्स भी मिलते हैं। नंबर 8 ABCD बिस्किट। 90s की ABCD बिस्किट तो याद ही होंगे। इन्हें चाय में डुबोकर खाना या फिर लंच के समय स्कूल के गेट से खरीदना एक अलग ही वाइब हुआ करती थी। वैसे तो आज की डेट में ये स्कूल्स और गलियों से निकलकर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मौजूद हैं, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है। मोस्टली ये सारे बिस्किट मैदे के बने होते हैं और इन्हें तेल में फ्राई किया जाता है। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तेल किस तरह का होता है। वैसे समस्या सिर्फ तेल में नहीं है, इसके पूरे प्रोसेस में है। ये मैदे का बना होता है, जबकि बिस्किट को हमेशा बनाते समय सूजी का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे तला जा रहा है, जबकि बिस्किट को बेक किया जाना चाहिए। हाँ, आखिरी सवाल जो बचपन से हमारे मन में है उसका भी जवाब दे ही देता हूँ। आखिर इन बिस्किट्स को शेप कैसे दी जाती है? क्या इन्हें बैठकर अलग अलग काटा जाता है? जवाब है नहीं। इसे बनाने के लिए इस तरह के शेप कटर का यूज करते हैं, जो कि बड़ी कन्वीनियंटली इस काम को आसान कर देता है। नंबर 7 मैंगो बाइट। मैंगो बाइट हमारे चाइल्डहुड की सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरीज में से एक है। एक टाइम पर ये ₹1 की 5 हुआ करती थी और तब से इसका दाम बढ़ते बढ़ते आज शायद ₹1 की 1 मिलती है। हालांकि इसका इतना महंगा होना बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि ये एक लौती ऐसी कैंडीज में से एक है जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स या फ्लेवर्स डालने की बजाय एक्चुअल पल्प का यूज किया जाता है। जहाँ माजा और फ्रूटी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक्स में ज्यादा से ज्यादा 18% पल्प होता है, वहीं मैंगो बाइट में 35% मैंगो पल्प है, जो इसके टेस्ट को बढ़ा देता है और इसे लोगों का फेवरेट बना देता है। नंबर 6 बॉम्बे मिठाई। ये 50 पैसे में इस इलास्टिक मिठाई को खींच खींच कर किसी भी शेप में बनाकर दे देते थे, चाहे वो शेप शाम की हो या फिर किसी इलास्टिक बैंड की, जिसे हम हाथों पर बांध भी सकते थे। वो बैंड अंकल से लेकर इसे खाना बहुत मुश्किल होता था। कई बार ये दांतों में चिपकती थी और कई बार कपड़ों पर लग कर रह जाती थी। हालांकि इस मिठाई को खाने में मजा बहुत आता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता था। इसे बनाने का तरीका बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग या अनहाइजेनिक तो नहीं था, हाँ, लेकिन अनहेल्दी जरूर कहा जा सकता है। इसे बनाने के लिए बहुत सारी शुगर को उबाल लिया जाता था, इतना कि वो शुगर एक चिपचिपे लिक्विड फॉर्म ले लेती है। उसके बाद उस लिक्विड में अलग अलग फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स डालकर शुगर को इस तरह घूंटा जाता था कि उसकी लंबी इलास्टिक स्टिक तैयार की जा सके और फिर उसे ही सेल करते थे। नंबर 5 नटराज पेंसिल कैंडी। इस लिस्ट में अभी तक आपको जितनी भी कैंडीज
नजदीकी उन सभी से सबसे मुश्किल इसी कैंडी को बनाने में होती है। बाहर से देखने पर इसे लगता है कि एक पेंसिल है, लेकिन इसे खाने पर पता चलता है कि एक कैंडी है। इसे बनाने के लिए सिंपल इस कैंडी वाले प्रोसेस को यूज किया जाता है। ढेर सारे शुगर, कॉर्न स्टार्च और कोकोआ लुक देने के लिए ब्राउन रंग के एडिबल कलर। हालांकि ये कैंडी स्टैंड आउट करती है अपने शेप की वजह से। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसे पेंसिल का शेप देना बहुत मुश्किल। एक बार ये हो जाने के बाद बचे कुछ कसर इसके रैपर से पूरी हो जाती है। क्या कभी आपने इस कैंडी को ट्राई किया है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, गोल्ड कॉइन चॉकलेट। 1 रुपए में मिलने वाले इन गोल्ड कॉइन को परचेज करने के बाद हमें लगता था कि हम दुबई के किसी शेख से कम नहीं है। हालांकि उस समय तो हम इसे चॉकलेट समझकर खा लेते थे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक्चुअल में चॉकलेट और कोकोआ इतने महंगे हैं तो आखिर ये 1 रुपए में हमें चॉकलेट कैसे मिली जा रही थी? दरअसल सस्ते कैंडीज में 2 तरह के चॉकलेट के इफेक्ट तैयार किए जाते हैं। एक तो ब्राउन कलर को डालकर, जो कि आपने जेम्स के सस्ते वाले वर्जन्स में देखा होगा, उनके ऊपर से ब्राउन रंग सिर्फ उनके कलर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दूसरा रास्ता होता है सस्ते कोकोआ सॉलिड्स को परचेज किया जाए, उसमें ढेर सारे शुगर और ब्राउन कलर मिला दिया जाए। गोल्ड कॉइन के साथ यही किया जाता है। हालांकि इन्हें खाते हुए आप सच में कह सकते हैं कि आप चॉकलेट खा रहे हैं, क्योंकि 1% ही सही इनमें कोकोआ सॉलिड्स होते हैं। नंबर 3, आम पापड़। आम पापड़ एक ऐसी कैंडी है जिसके खट्टे मीठे स्वाद को कभी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इसे बनाते कैसे हैं। आम पापड़ की मेकिंग के समय ढेर सारे कच्चे और आधे पके आमों को टुकड़ों में काटकर मैश कर लिया जाता है और उसके बाद उनमें मिला दी जाती है ढेर सारी शुगर। बाद में उस शुगर में मिले हुए आम पापड़ को घोंट लिया जाता है और फिर पतली पतली शीट्स में काटकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। अगर इस प्रोसेस में कुछ भी अनहाइजीनिक ना हो तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। हाँ, पर क्वांटिटी का ध्यान तो आपको रखना ही होगा। नंबर 2, बूमर। ये सफेद और गुलाबी रंग के बूमर देखते ही बचपन का बूमर सुपर हीरो याद आ जाता है, वो जो अपने मुंह से गुब्बारे फुलाकर लोगों की जान बचाया करता था। दरअसल बूमर या इस तरह की कोई भी स्ट्रेचेबल कैंडी में मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं चीनी, सोयाबीन लेटिथिन और ग्लूकोज सिरप और बहुत सारा स्टार्च। इनके बाद छोटे मोटे कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी होते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन्हें मिलाकर जो कुछ भी बनेगा वो बहुत खतरनाक ही होने वाला है। नंबर 1, रोप कैंडी। सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसे आपके यहाँ क्या कहा जाता है। इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसे रोप कैंडी कहते हैं, कुछ पार्ट्स में इसे थ्रेड कैंडी कहा जाता है और सदर्न इंडिया में इसे कायरो मिठाई कहते हैं। हालांकि इसको आप किसी भी नाम से बुलाएं, ये कैंडी पूरी तरह से अनबिलीवेबल है, क्योंकि बचपन में ये कंप्लीट पैकेज हुआ करता था। आप चाहो तो इसे खेल सकते थे और जब खेल खेल के थक जाएं तो इसे खा सकते थे। कई बार हम इसे हाथों में ब्रेसलेट की तरह बांध लेते थे। खैर, यूटिलिटी से आगे बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए शुगर को कॉर्न सिरप में मिलाकर दूसरे आर्टिफिशियल्स और प्रिजर्वेटिव्स के साथ मिला दिया जाता था और बूम, ये बनकर तैयार है। फिर इसे राउंड शेप देकर इसकी कटिंग करके सुखा दिया जाता था और धागे फंसाते ही ये खाने और खेलने के लिए तैयार है तो ये 1 नंबर का शुगर सिरप है, लेकिन काफी हद तक बच्चों का इससे मन बहल जाता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर BBQ वाइन्स की ये कौन सी ऐसी चीज है जो उनको नहीं पता चलती, तो आज वो हमें डिस्कवरी चैनल में देखने को मिलते। और टेक्नो गेमर्स को आपने गेम खेलते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन इनकी पढ़ाई के बारे में जानकर आपने देखना ही छोड़ दोगे। भाई इस वीडियो में सब पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को जाके अभी के अभी देखो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।